आंसर आने का क्या मतलब है? 35 आंसर आने का मतलब ये होता है कि आपके ग्रुप में 35 लोग ऐसे हैं, 35 लोग ऐसे हैं जो या तो एससी वर्मा साहब को पढ़ते हैं या तो डीसी वर्मा साहब, ये डीसी पांडे साहब को पढ़ते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग को ये समझना है कि नंबर ऑफ ए यूनियन बी, नंबर ऑफ ए यूनियन बी का मतलब हो गया कि दोनों बुक में से किसी न किसी एक को 100% पढ़ना है। दोनों को पढ़ते हैं तो खुशी की बात है, लेकिन कम से कम ये 35 बच्चे ऐसे हैं जो कम से कम एक बुक को 100% पढ़ते हैं, चाहे वो डीसी पांडे सर का हो या एससी वर्मा सर का हो। कंप्लीट। तो इस तरीके का सवाल आपसे पूछा जाएगा। यहां तक ओके? ओके सर, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, और जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हम लोग डिस्कस करेंगे, आप लोग डिस्कस करेंगे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का। जिसका हम लोग हेडिंग में पढ़ते हैं ऑर्डर्ड पेयर। आप समझेंगे, अगला हेडिंग आपके सामने ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर ये कुछ बेसिक था आपके सामने अभी तक सेट थ्योरी का, और ऑर्डर्ड पेयर के साथ आज हम लोग सेट थ्योरी के बेसिक को खत्म करेंगे और कल से ट्रिगो के बेसिक को स्टार्ट करेंगे। तो आज की कहानी ये है ऑर्डर्ड पेयर का। मान लीजिए आपके पास एक सेट है और सेट का नाम है 1,2। एक सेट है उसका नाम है 1,2, और 1 जो है ये x कोऑर्डिनेट को बताता है। अगर ये जो जैसे कोई पॉइंट लिखा आपने 3,5, उसमें जो ये 3 होता है इसको बोलते हैं x कोऑर्डिनेट, और 5 को क्या बुलाते हैं? y कोऑर्डिनेट। x कोऑर्डिनेट का नाम होता है एब्सिस्सा, क्या बोलते हैं इसको? एब्सिस्सा। और y कोऑर्डिनेट का नाम होता है ऑर्डिनेट। एब्सिस्सा और ऑर्डिनेट को जब मिला देते हैं तब ये बनता है कोऑर्डिनेट। एब्सिस्सा और कोऑर्डिनेट को जब मिला देते हैं तब ये क्या बनता है? कोऑर्डिनेट। सवाल ये है, हम थोड़ा सा डिस्कस कर दिए कि किसको आप एब्सिस्सा कहते हैं, किस कोऑर्डिनेट कहते हैं। एब्सिस्सा का ही नाम x कोऑर्डिनेट है और ऑर्डिनेट का ही नाम y कोऑर्डिनेट है। तो इस तरीके से एब्सिस्सा और ऑर्डिनेट दोनों मिलेगा तो वो बन जाएगा कोऑर्डिनेट। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज जो ऑर्डर्ड पेयर है उसमें 1 जो है वो x कोऑर्डिनेट है और 2 जो है वो y कोऑर्डिनेट। एक दूसरा है b इक्वल टू हो गया 3,2। 3 जो है वो x कोऑर्डिनेट है और 2 जो है वो y कोऑर्डिनेट। तो इस तरीके से हम लोग क्या देखें, ये हो गया 3 और ये हो गया 2। तो हम लोग को क्या जानना है? 3,2, ये हो गया 3,2 और ये हो गया आपका 1,2। तो इस तरीके से दिया हुआ है। तो ऑर्डर्ड पेयर को हम लोग a क्रॉस b के रूप में लिखते हैं। a क्रॉस b के रूप में लिखते हैं। ये जो ऑर्डर्ड पेयर है उसको कहते हैं a क्रॉस b, इसको a क्रॉस b पढ़ते हैं। तो a के जगह पे कौन कौन हो गया? 1,2, और क्रॉस b के जगह पे क्या आ गया? 3,2। यदि आप इस दोनों का a क्रॉस b निकालेंगे तो ये क्या बनेगा? 1,3, 1,2। 1 से 3 के भी साथ पेयर बनाए और मल्टीप्लाई नहीं करना है, पेयर बनाना है। ये ऑर्डर्ड पेयर है। ऑर्डर्ड का मतलब जिसमें अरेंजमेंट को आपको ध्यान में रखना है। अरेंजमेंट ये ध्यान में रखना है कि हमेशा x कोऑर्डिनेट पहले होगा और y कोऑर्डिनेट बाद में होगा। इस चीज को आप हमेशा ध्यान में रखें। तो जो कोऑर्डिनेट बनेगा उसका पेयर कि कौन किसको x कहेंगे, तो जो पहले वाला होगा, देखिए ना, जो कोमा के पहले वाला है वो x कोऑर्डिनेट है, जो कोमा के बाद वाला है वो y कोऑर्डिनेट है। x कोऑर्डिनेट का नाम एब्सिस्सा और y कोऑर्डिनेट का नाम ऑर्डिनेट। इस तरीके से हम लोग क्या देखें, ये बन गया एब्सिस्सा और ये बन गया ऑर्डिनेट। तो अगर इसको हम लोग मल्टीप्लाई करें तो 1,3 और 1,2 ये बना। दूसरा बनेगा 2,3, 2,3 और अगला बनेगा 2,2। ये इस तरीके से ये जो बना है इसको बोलते हैं हम लोग ऑर्डर्ड पेयर। ये क्या बन गया? a क्रॉस b, अर्थात दो सेट है a और b के मिलने से इतने सारे ऑर्डर्ड पेयर हमारे सामने बनेंगे, और इसी ऑर्डर्ड पेयर का नाम है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में दो एक्सिस लिया जाता है। ये है आपका y एक्सिस और ये है आपका x एक्सिस। x और y जहां पे कट करेगा उसको बोलेंगे आप ऑरिजिन।
एक्स एक्सिस पर ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस और ये नेगेटिव वाई एक्सिस, इसको आप बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको सेकंड क्वाड्रेंट, इसको थर्ड क्वाड्रेंट और इसको फोर्थ क्वाड्रेंट। क्योंकि हम लोग जो अगला लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं ट्रिगोनोमेट्री, वो यहीं से स्टार्ट, ठीक है। इसीलिए हल्का सा इसका इसके बारे में आपको समझा देना चाहते हैं। तो ये है एक्स कोऑर्डिनेट, ये वाई कोऑर्डिनेट और इसको बोलते हैं, ये है एक्स वाई प्लेन, ये है वाई एक्स डैश वाई प्लेन, ये है एक्स डैश वाई डैश प्लेन और ये है एक्स वाई डैश प्लेन। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट का साइन क्या पढ़ा था बचपन में? प्लस प्लस, सेकंड क्वाड्रेंट का माइनस प्लस, थर्ड क्वाड्रेंट का माइनस माइनस और फोर्थ क्वाड्रेंट का होगा प्लस और माइनस। ओके, तो इस तरीके से जो अभी तक हम लोग डिफाइन किए हैं वो था ऑर्डर्ड पेयर के बारे में, सेट थ्योरी के बारे में वगैरह वगैरह, ढेर सारा चीज को डिस्कस किया। और जितना अभी तक मैं समझा है सेट को, उतना आप 2-3 बार रिवाइज कर लेंगे। और जो अगला क्लास स्टार्ट होगा उसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे ट्रिगोनोमेट्री को, तो वहां तक के लिए थोड़ा सा वेट करें। थैंक यू सो मच।